हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे भाई कल जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था भाई हरियाणा की भर्तियों को लेकर, यहाँ पे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक देने की हरियाणा सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। मतलब 5 नंबर है भाई वो आपके खत्म कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था 31 मई को 5 नंबर के ऊपर, कि भाई जो 5 नंबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है और ये कहीं ना कहीं जो है मेरिट को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पे जो तो ये बताया कि भाई जो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है, नीति लोक लुभावन है, ठीक है, ऐसा कहें, और योग्यता के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो नीति जो आपने पॉलिसी बना रखी है एक प्रकार से लोक लुभावन है, जनता को आकर्षित करने के लिए है, वोटों के लिए। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पीठ की जो टिप्पणी यहाँ पे हरियाणा में गैर अधिसूचित जनजाति से संबंधित उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5 अंक देने की नीति जिसका परिवार सार्वजनिक रोजगार में नहीं है, केवल जनता को आकर्षित करने के लिए एक लोक लुभावन यहाँ पे उपाय है। तो यहाँ पे जनता को आकर्षित करने के लिए भाई वोटों के लिए एक लोक लुभावन जो है उपाय बताया है। ठीक है, ये योग्यता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और समानता के अधिकार को जो है मतलब आर्टिकल जो 14, 15, 16 जो है उसका उल्लंघन भी यहाँ पे बताया इन 5 नंबरों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियों में आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंक जो एक्स्ट्रा थे, उसके मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 5 अतिरिक्त अंक देने वाली 2022 की अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व अन्य याचिकाओं को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है भाई, 5 नंबर के अलावा अन्य जो यहाँ पे याचिका जो लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में तो उनको भी खारिज कर दिया है। जस्टिस एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की यह नीति महज लोक लुभावन थी, मतलब जनता को आकर्षित करने के लिए, वोटों के लिए थी और योग्यता को प्राथमिकता के सिद्धांत से भटकी हुई थी। ठीक है, तो यही वहीं जो है कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है सैनी ने दावा किया कि चयनित 23,000 कर्मचारियों की नौकरी किसी भी सूरत में नहीं जो यहाँ पे जाएगी। और सरकार के पास 2 विकल्प यहाँ पे बता रहे हैं। एक विकल्प बता रहे हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर् जो है विचार याचिका यहाँ पे दायर करना। ठीक है, दूसरा विकल्प बता रहे हैं कि भाई वो विधानसभा में जो है विधेयक लाना। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार तो यहाँ पे नहीं होगा, मतलब अभी जो हाई कोर्ट जो है हमारा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उसमें भाई पुनर्विचार के लिए यहाँ पे जा सकते हैं जो 20 ग्रुप है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनके क्योंकि इनका जो दोबारा एग्जाम के लिए कहा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, तो इसके लिए जो है भाई हरियाणा सरकार जो है जा सकती है 20 ग्रुपों का भाई रिकंडक्ट एग्जाम ना हो। ठीक है, तो उस पर जा सकती है। बाकी सारा जो है यहाँ पे मामला तो वैसे क्लियर हो ही चुका है सुप्रीम कोर्ट से। इससे पहले जो है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कृपांक नीति सरकार ने उन परिवारों को अवसर देने के लिए शुरू की थी जो सार्वजनिक रोजगार से वंचित थे। उन्होंने तर्क रखा कि क्या ऐसे अभ्यर्थियों को सार्वजनिक रोजगार पाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने में दिलचस्पी यहाँ पे कोई नहीं दिखाई। याचिका खारिज जो है कर कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि यहाँ पे नहीं है। पीठ ने कहा कि मेधावी अभ्यर्थी को जो है 60 अंक मिलते हैं, किसी और को भी 60 अंक मिलते हैं, लेकिन केवल 5 अतिरिक्त अंकों के कारण दूसरा आगे बढ़ गया। ये सभी लोक लुभावन उपाय है। सरकार इस तरह की कार्यवाही का बचाव कैसे करेगी? गौर हो कि 31 मई को हाईकोर्ट ने संयुक्त पात्रता परीक्षा जो सीटी 2023 के ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती में हरियाणा के जो निवासियों को अतिरिक्त 5 अंक देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे 50,000 भर्तियाँ जो है का दावा अभी जो है नायब सिंह सैनी जो हमारे जो सीएम हरियाणा के कर रहे हैं कि भाई अगले 2 महीने में 50,000 भर्तियाँ भी वो करेंगे। अब देखते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे भाई दिया गया है कि फिर से परीक्षा कराने को लेकर जताई आपत्ति। तो अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट के उस तो यहाँ पे जो हमारे एसी है उन्होंने हाईकोर्ट के उस निर्देश पर भी आपत्ति जताई जिसमें लिखित परीक्षा फिर से आयोजित करने के लिए कहा गया। हाईकोर्ट के उस निर्देश में कहा गया कि वे अभ्यर्थी जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, यदि वे सीईटी की नई मेरिट सूची में आते हैं तो उन्हें नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। जब तक नई चयन की तैयारी नहीं हो जाती वे उन पदों पर बने रहेंगे। हालांकि यदि वे नई प्रक्रिया में अंततः चयनित नहीं होते तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड का आवेदन लिखित परीक्षा के बाद होता है। आग्रह किया कि लिखित परीक्षा के परिणाम में कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 20 ग्रुपों के लिए ये है कि भाई जो रिकंडक्ट जो है एग्जाम जो करवाया जाए 6 महीने के अंदर, यहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा था। तो यहाँ पे भाई पुनर्याचिका यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, रिव्यू के लिए यहाँ पे जा सकते हैं 20 ग्रुप के लिए हाईकोर्ट में। दूसरा यहाँ पे 2022 से पहले की भर्तियों पर बढ़ेंगे कानूनी विवाद। दूसरी तरफ भाई जैसे आप देख रहे हैं कि 5 नंबर आप सुप्रीम कोर्ट से खत्म कर दिए गए हैं। हरियाणा की भर्तियों से जो एक्स्ट्रा सोशो इकोनॉमिक के मिलते थे तो 2022 से पहले की जो भर्तियाँ हैं 2018 से 22 के बीच, तो यहाँ पे जो काफ़ी भर्तियाँ हुई थी कल की पुलिस की, एसआई और स्टाफ नर्स की भर्तियों को लेकर कानूनी विवाद यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन भर्तियों में अधिकतर उन अभ्यर्थियों को चयन हुआ जिनको अतिरिक्त 5 अंक मिले थे। तो जिनको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिले थे अधिकतर उनका ही सिलेक्शन जो है इन भर्तियों में हुआ था। अधिसूचना को रद्द करने को आधार मानते हुए चयनित सूची से बाहर जो है रहे अभ्यर्थी अदालत का यहाँ पे दरवाजा खटखटा सकते हैं। भाई जो 5 नंबर की वजह से रह चुके थे इन भर्तियों में 2022 से पहले, तो भाई वो अदालत का दरवाजा यहाँ पे खटखटा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे जो है हो सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है। इसके अलावा जो है किसी की नहीं जाएगी नौकरी विधेयक जो है क्यों न लाना पड़े। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाई चयनित 23,000 कर्मचारियों की नौकरी किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे, चाहे अदालत में पुनर्विचार याचिका डालनी पड़े, फिर कर्मचारियों की नौकरी बचाने को लेकर विधानसभा में विधेयक लाना पड़े। हमारे सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इनकी लड़ाई हर सतर पर लड़ी जाएगी। विपक्ष केवल गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे जो
कांग्रेस के जो यहाँ पे हुड्डा जो है क्या कह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 4 साल से सीटी नाम पर सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। पहले हर भर्ती सीटी के नाम पर रद्द कराई, उसके बाद साजिश के तहत सीटी में ऐसे नियम बनाए जो कोर्ट में टिके ही नहीं। पहले भी हरियाणा में भर्तियों के कई पेपर लीक हो चुके हैं। दरअसल सरकार युवाओं को रोजगार देने की नीयत नहीं रखती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, चयनितों की नौकरी सुरक्षित। तो इसमें जो नौकरी पा चुके ग्रुप सी और डी के करीब 23,000 कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ही भर्तियों में उनको चयनित जो है किया गया है जिन्होंने 5 अंक बोनस का लाभ नहीं लिया है। दूसरा जो है वही जो सी ग्रुप है उसमें 4 गुना से कम जो अभिवर्ती है, तो यहाँ पे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन 5 नंबर का। तो इस वजह से जो उनकी जो नौकरियाँ हैं वो सुरक्षित यहाँ पे रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भैया आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हरियाणा सरकार भाई आगे क्या करती है इस भर्तियों में, अब आगे क्या नया मोड़ आता है देखते हैं। हालांकि जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का मानकर जो है फटाफट जो है भर्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने ही अब जो है हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में है। अगर सरकार फटाफट भर्तियाँ कर देती है तो भाई यहाँ पे इसका लाभ तो जो है ज़रूर मिलेगा। अगर यहाँ पे भर्तियाँ भाई लंबे टाइम तक अटकती हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर।